देखिए ये जो स्टैंडर्ड है AAC 8, ये छोटा है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। A to D 4 ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। ये बात करता है सेफ्टी। किसकी सेफ्टी? जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लैब का ही पार्ट इंक्लूड करेंगे तो लैब्स का सेफ्टी। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। लैब सेफ्टी मैनुअल एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी या मैनुअल हमारे पास इसका होना चाहिए। ये मैनुअल लिंक्ड होना चाहिए या इसका रेफरेंस होना चाहिए जो हॉस्पिटल का मेन सेफ्टी मैनुअल है ना उसके साथ। इस चीज़ का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली बात होती है सेफ्टी। सेफ्टी मैनुअल है तो सेफ्टी की बात होगी। तो लैब स्टाफ की सेफ्टी के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? उनको PPE प्रोवाइडेड होना चाहिए। PPE क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि आपके ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, है ना, अप्रैन हो गया, कैप हो गया, शू कवर हो गए, ये सब चीज़ें आपकी PPE में आती हैं। तो ये अवेलेबल होना चाहिए। हैंड वॉशिंग, हैंड रब फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि स्टाफ इन्फेक्शन से बच सके। इसके अलावा आपका हैंड वॉशिंग, हैंड रब के अलावा हमें स्टाफ की सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टाफ को इम्यूनाइज, तो वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए स्टाफ को, स्पेशली हेपेटाइटिस B, क्योंकि वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनको नीडल प्रिक हो सकती है, तो हेपेटाइटिस B होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये, इसके अलावा सेफ्टी में और क्या आएगा आपका? सेफ्टी फ्रॉम केमिकल्स, तो उसके लिए एक MSDS होता है। अब MSDS क्या है वो हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। MSDS इसका मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अब इसमें होता क्या है? जो भी केमिकल्स यूज होते हैं लैब में, उन केमिकल्स का क्या कंपोजिशन है, मतलब कैसे वो केमिकल्स बने हैं, उसका नेचर कैसा है केमिकल का, मतलब ज्वलनशील है या कूल है, ठंडा है, किस टाइप का है, एयर में कांटेक्ट में आके तुरंत आग लग सकती है, नहीं लग सकती है, कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाए तो फर्स्ट एड क्या लेना है। मोटा मोटा ये सब चीज़ें इस MSDS शीट में मेंशन होती है, यानी कि केमिकल का नाम, उस केमिकल को कैसे स्टोर करना है, उसका नेचर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, कैसे उसको स्टोर का मतलब है कि कैसे उसको रखना है, कहाँ रखना है, और अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे किसी की आंख में चला गया कोई केमिकल, ठीक है, किसी ने स्वेलो कर लिया, तो फर्स्ट एड क्या लेना है। अब आंख में चला गया तो उससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट सेफ्टी की बात आ जाती है। हमारे पास आई वॉश स्टेशन, ये भी लैब में होना मैंडेटरी है, ठीक है। आई वॉश स्टेशन क्यों? केमिकल चला गया तो आंख को धोने के लिए। अब आंख को ऐसे धोएंगे तो ठीक से प्रेशर नहीं जाएगा, तो केमिकल शायद नहीं निकलेगा। तो आई वॉश स्टेशन जो होता है, आप देख सकते हो गूगल वगैरह करके, आपको उसकी इमेज मिल जाएंगी। उसमें क्या है, ऐसे करके दोनों तरफ से प्रेशर बना होता है, तो जब आप उसको करते हो तो दोनों तरफ से आंख के ऐसे प्रेशर बनता है आंख से, तो बिना टच किए आंख से वो केमिकल बाहर निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक वो बनाई इसीलिए होता है, तो वो लगाना भी ज़रूरी होता है, उससे भी सेफ्टी होती है। तो आई वॉश स्टेशन इज अनदर रिक्वायरमेंट। हैंड वॉशिंग एरिया तो है ही, हैंड रब फैसिलिटी भी होना चाहिए। एंड देन ये भी ध्यान रखना है कि हैंड वॉशिंग एरिया
जहाँ पर है वहाँ पर WHO के या NHS के भी लगा सकते हैं, हैंड हाइजीन, NHS या WHO जो भी लगे आपको, ठीक। हैंड हाइजीन, मूवमेंट्स एंड स्टेप्स डिस्प्ले हों, यानी कि कब कब हाथ धोना है, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, कोई प्रोसीजर करने से पहले, यानी कि सैंपल कलेक्ट करने से पहले, सैंपल कलेक्ट करने के बाद, प्रोसीजर करने के बाद, और पेशेंट का कोई भी सराउंडिंग और पास की कोई भी सामान अगर छुआ है तो उसको करने के बाद, उसको बोलते हैं मूवमेंट्स। स्टेप्स क्या होते हैं, हैंड वॉशिंग स्टेप्स के, कैसे हाथ धोना है, सोप एंड वाटर लेना, वो स्टेप्स हम आगे HIC क्लास में पढ़ेंगे। मैं अभी आपको ये नहीं बताना चाह रहा, टॉपिक से हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे और लंबा हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया स्मॉल है, तो इसमें बेसिकली हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है, सेफ्टी का, स्टाफ की सेफ्टी। अब इसमें बात आएगी, सेफ्टी मैनुअल तो होगा, एजुकेशन भी। जब हम सेफ्टी की बात करेंगे तो स्टाफ को एजुकेशन भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा हाथ कैसे धोने हैं, उनको पता हो, PPE पहनना उनको पता हो, ठीक है ना। तो और उनका ऑडिट भी करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी एडहेरेंस ऑडिट। सेफ्टी एडहेरेंस ऑडिट में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि स्टाफ ने PPE पहना कि नहीं पहना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने कि नहीं पहने। आपने स्टाफ को एजुकेट तो कर दिया लेकिन वो फॉलो ही नहीं करता, तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी। सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑडिट करना होगा टाइम टाइम पर। अगर स्टाफ कुछ पाए जाते हैं जो कि नॉन कंप्लायंस मेंटेन कर रहे हैं या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें उसमें नेसेसरी करेक्टिव एक्शन भी लेना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी में आती हैं, तो दिस इज सेफ्टी मैनुअल। तो ये स्टैंडर्ड में इतना ही है। अगले टॉपिक में हम इमेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।